पाकिस्तान को एक बार फिर से एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। बीते साल पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था और इसके साथ ही भारत ने सिंधु नदी तंत्र की नदियों के पानी को रोकने के लिए काम भी शुरू कर दिया था और इसके लिए भारत ने कई प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम शुरू किया था। इसी क्रम में रावी नदी पर बन रहे शाहपुर कांडी डैम का काम पूरा होने वाला है और इस डैम के बनने के बाद भारत से रावी नदी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, ये डैम पंजाब जम्मू कश्मीर बॉर्डर के पास बन रहा है। काफी लंबे समय से ये प्रोजेक्ट चल रहा था। इससे पाकिस्तान की परेशानी और बढ़ने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद राणा ने सोमवार को कहा है कि इस साल 31 मार्च तक इस बांध का काम पूरा हो जाएगा। इस बांध के बनने के बाद सूखा प्रभावित कठुआ और सांबा जिले में सिंचाई की सुविधाएं विकसित हो सकेंगी। इस बांध के बनने के बाद पंजाब में 5000 हेक्टेयर और जम्मू क्षेत्र के कठुआ और सांबा में 32,172 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा विकसित होगी। इस सिंचाई परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 885 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य के पूर्व सिंचाई मंत्री ताज मोहिद्दीन ने कहा है कि ये बांध सिंधु जल संधि के दायरे में नहीं आता है क्योंकि रावी नदी के पानी पर भारत का विशेष अधिकार है। हालांकि राणा ने कहा है कि इस संधि को स्थगित किए जाने के बाद राज्य में बांध परियोजनाओं में तेजी आई है। 1960 के दशक में हुई संधि के तहत सतलुज, व्यास और रावी नदी के पानी पर भारत को अधिकार मिला था, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को देने की बात कही गई थी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने इस संधि को स्थगित कर दिया था। संधि स्थगित होने के बाद भारत नदियों के पानी को लेकर डेटा शेयर करना बंद कर दिया था और इसके साथ ही सिंधु तंत्र के पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल बढ़ा देगा। मात्र 8 साल में बन गया बांध। रिपोर्ट में कहा गया है कि रावी के पानी पर भारत का अधिकार है। बावजूद इसके बांध न होने से काफी पानी पाकिस्तान चला जाता था और पंजाब जम्मू के इलाके सूखे रह जाते थे। इस बांध के बनने से बेकार होने वाले पानी का इस्तेमाल बढ़ेगा। इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले नवंबर 2001 में मंजूरी मिली थी, लेकिन दो राज्यों के बीच विवाद के कारण काफी जो काम है वो कई दिनों तक रुका रहा। लंबी बातचीत के बाद सितंबर 2018 में पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच सहमति बनी और उसके बाद ये काम शुरू हो सका और उसी साल यानी 6 दिसंबर 2018 को केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और इसके बाद करीब 8 सालों में इस बांध का काम पूरा हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रावी के पानी पर भारत का अधिकार है। बावजूद इसके बांध ना होने से काफी पानी पाकिस्तान चला जाता था और पंजाब जम्मू के कई इलाके सूखे रह जाते थे। इस बांध के बनने से बेकार होने वाले पानी का इस्तेमाल बढ़ेगा। इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले नवंबर 2001 में मंजूरी मिली थी, लेकिन दो राज्यों के बीच विवाद के कारण काफी दिनों तक ये काम रुका रहा। अब ये सिंधु जल संधि क्या है वो भी समझिए। देखिए, ब्रिटिश राज के दौरान ही दक्षिण पंजाब में सिंधु नदी घाटी पर बड़ी नहर का निर्माण करवाया गया था। उस इलाके को इसका इतना लाभ मिला कि बाद में वो दक्षिण एशिया का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र बन गया। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के दौरान जब पंजाब को विभाजित किया गया तो इसका पूर्वी भाग भारत के पास और पश्चिमी भाग पाकिस्तान के पास गया। बंटवारे के दौरान ही सिंधु नदी घाटी और इसकी विशाल नहरों को भी विभाजित किया गया, लेकिन इससे होकर मिलने वाले पानी के लिए पाकिस्तान पूरी तरह भारत पर निर्भर था। पानी के बहाव को बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्व और पश्चिम पंजाब के चीफ इंजीनियरों के बीच 20 दिसंबर 1947 को एक समझौता हुआ और इसके बाद बंटवारे से पहले तय किया गया कि पानी का निश्चित हिस्सा भारत को 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देते रहना तय हुआ। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं हो रहा था तो भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तानी पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन पर हालत खराब हो गए। भारत के इस कदम के कई कारण बताए गए, जिसमें एक था कि भारत कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता था। भारत में इस समझौते के बाद भारत पानी की आपूर्ति जारी रखने पर राजी हो गया। स्टडी के मुताबिक 1951 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टेंसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड को भारत बुलाया। डेविड पाकिस्तान भी गए और वापस अमेरिका लौटकर उन्होंने सिंधु नदी घाटी जल बंटवारे पर एक लेख लिखा था। ये लेख विश्व बैंक प्रमुख और डेविड के दोस्त डेविड ब्लैक ने भी पढ़ा और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में संपर्क किया और फिर दोनों पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। ये बैठकें करीब 1 दशक तक चली और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी घाटी संधि पर हस्ताक्षर हुए।
तो क्या है संधि के प्रावधान, वो भी आपको बता देते हैं। संधि के मुताबिक सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदियां बताते हुए इनका पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया, जबकि रावी, व्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां बताते हुए इनका पानी भारत के लिए तय किया गया। इसके मुताबिक भारत पूर्वी नदियों के पानी का कुछ अपवादों को छोड़कर बेरोक टोक इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पश्चिमी नदियों के पानी के इस्तेमाल का कुछ सीमित अधिकार भारत को भी दिया गया था, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित पानी। इस संधि में दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत करने और साइट के मुआयना आदि का प्रावधान भी था। इसी संधि में सिंधु आयोग भी स्थापित किया गया था। इस आयोग के तहत दोनों देशों के कमिश्नरों के मिलने का प्रस्ताव था। तो ये रहा पूरा विवाद। अब देखना होगा, क्योंकि पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद भारत पूरी तरह से एक्शन में है और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की हर एक अपील को खारिज किया जा रहा है। और खास तौर पर ये जल समझौता तो अपने आप में बहुत बड़ा है। तो पाकिस्तान को यहां पर एक बार फिर एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। नमस्कार।